हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और रिजल्ट के इंतज़ार में आपकी धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो अभी तक फ़िलहाल रिज़ल्ट आए हैं हमारे सामने वो बड़े ख़तरनाक हैं कि डर लगना रिज़ल्ट के लिए और अपने रोल नंबर को उसमें देखने के लिए बेताब होना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप श्योर हैं तब भी डर लगना ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी भी अपने को नहीं कमज़ोर करनी है और ना ही छोड़नी है। अब आप ये समझिए कि जब इंग्लिश का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना। और बाकी जो पेपर्स हैं तो उनके उस सब्जेक्ट के लोग बता सकते हैं। तो मेरिट हाई जाना एक संभावना है, ठीक है ना। अगर आप पेपर को छोड़ दीजिए और जो अब तक रिजल्ट आए उनको देखिए तो लगता है कि 60+ सभी बुलाए जाएंगे जब तक 15 गुना नहीं हो जाएंगे, है ना। एक आध सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो शायद ही किसी में 15 गुना बच्चे मिले हों। चलिए, तो होता ही है, पेपर के बाद की थोड़ी सी जो हालत होती है अपनी, वो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है जब तक रिज़ल्ट नहीं देख लेते हैं। आ जाएगा रिज़ल्ट भी और अपना नाम भी आएगा और अपन लिखेंगे भी, है ना, मेंस में बैठ के। और लिखने के बाद उसको भी पास करेंगे और फिर अपन एक सीट भी लेंगे, है ना। इसी जज्बे के साथ लगे रहिए और पॉजिटिव रहिए। चलिए, आज आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए हम लेकर के आए हैं आपके सामने जोसेफ एडिसन को, जो कि 18वीं शताब्दी के ऐसे राइटर हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जो पीरियोडिकल एसेज हैं, क्योंकि उनके बारे में आप रिचर्ड स्टील को तो कहते हैं कि इन्होंने जो है इसको पीरियोडिकल एसे को क्या किया है, क्रिएट किया है। लेकिन ये जो आपके एडिसन थे, इन्होंने पीरियोडिकल एसे को अपनी टेक्निक से, अपने लिखने के ढंग से, स्टाइल से, मेथड से इसको क्या किया, परफेक्ट किया है, ठीक है। और ये चाहते थे क्या कि इंग्लैंड की जो सोसाइटी है ना वो एक सभ्य सोसाइटी बने। इसके लिए इन्होंने स्पेक्टेटर क्लब की स्थापना की थी। बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से इसमें आपको क्या मिलेंगे देखने के लिए, एसेज मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। उसका यही उद्देश्य था कि इसको, हमें इंग्लैंड को एक सभ्य समाज में बदलना है। इसी को आपके सर रॉजर एट होम में भी दिखाया इन्होंने, यानी अपने इसी उद्देश्य को प्रकट करते हैं। और सर रॉजर के अलावा अपन बात करें तो उनका जो एक और जो हमारे सिलेबस में है, विल विम्बल, इसमें भी ये इसी उद्देश्य के साथ लिखते हैं कि कुछ सुधार किया जाए, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में सुधार किया जाए, या जो बैरन्स हैं या जो लॉर्ड्स हैं उनके व्यवहार में सुधार किया जाए। ये सारी चीज़ें इन दोनों एसेस के फोकस में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो सर रॉजर रॉजर एट होम किसके द्वारा लिखा गया है? जोसेफ एडिसन के द्वारा। सर रॉजर एट होम इज रिटन बाय एडिसन। इट इज़ फ्रॉम द स्पेक्टेटर, ये स्पेक्टेटर से ही है इनके। इट इज़ पब्लिश्ड ऑन, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, July 2, 1711। एंड इट्स नंबर इज, और उसका नंबर भी ध्यान रखना है, हाईलाइटेड हैं दोनों, आराम से आपको दिख जाएंगे जब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो। द मोटो ऑफ दिस एसे, इस एसे का जो मोटो है, इज फ्रॉम होरेस, होरेस से लिया गया है। होरेस कौन है? आपके एक ग्रीक ऑथर है। द मोटो सजेस्ट, वो मोटो सजेस्ट करता है दैट कि सर रॉजर हैज़ द अबंडेंस ऑफ कंफर्ट्स, कि सर रॉजर के पास हर तरह की अबंडेंस थी, अधिकता थी किसकी? कंफर्ट्स की, एंड प्रोविजंस, और हर एक तरह की फैसिलिटी की भी। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द मोटो इज, और जो मोटो इन्होंने लिया उसका इंग्लिश मतलब क्या है? हेयर प्लेंटीज लिबरल हॉर्न शेल पोर of fruits for thee, or copious shower, rich honors of the quiet plain। क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेंटीज लिबरल हॉर्न शेल पोर ऑफ फ्रूट्स फॉर दी, अ कॉपियस शोवर, मतलब ये कहिए कि जहाँ पर सर रॉजर रहते हैं ना, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जो उनको चाहिए हो और वो मौजूद ना हो, जिससे उनकी ज़िंदगी को आराम ना मिलता हो, या वो अपनी ज़िंदगी को एक लग्जूरियस स्टाइल में ना जी सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। एडिसन प्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर रॉजर्स कंट्री हाउस। एडिसन क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं अ डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन, विवरण, ऑफ सर रॉजर्स कंट्री, सर रॉजर की कंट्री हाउस के बारे में, एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार के बारे में। द फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड हिज एम्प्लॉयज़, फैमिली मेम्बर में उनके एम्प्लॉय हैं, डिपेंडेंट्स, उन पर निर्भर रहने वाले लोग हैं, बटलर हैं, ग्रूम हैं, चैपलिन हैं,
वैलेट डी चेम्बर हैं, कोचमैन है, एंड मेनी अदर, और बहुत सारे दूसरे, मतलब जितने भी काम करने वाले हैं ना उनके घर पे, वो सारा उनका परिवार कहलाते हैं। मिस्टर स्पेक्टेटर जो है, जो कहानी नरेट कर रहे हैं, गोज टू मीट सर रॉजर, सर रॉजर से मिलने जाते हैं। ठीक है, इनको ये ध्यान रखिएगा, जो स्पेक्टेटर है ना, स्पेक्टेटर जिन्हें कहा गया है वो इस कहानी के कौन है, नरेटर है। ठीक है। एट हिज इनविटेशन, उनके सर रॉजर के इनविटेशन पर मिस्टर स्पेक्टेटर जो है जाते हैं मिलने सर रॉजर से। ही गोज देयर फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। सर रॉजर नोज दैट मिस्टर स्पेक्टेटर इज अ मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर, मिस्टर रॉजर को पता है कि जो मिस्टर स्पेक्टेटर हैं वो रिजर्व्ड नेचर के व्यक्ति हैं, यानी ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद है। सो अलाउज हिम टू डू व्हाट ही लाइक्स, इसलिए वो उन्हें अलाउ करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ही नेवर इंटरफेयर्स इन हिज शेड्यूल, वो उनके शेड्यूल में कुछ भी कभी इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। ही कीप्स हिज विजिटर्स अवे फ्रॉम सीइंग मिस्टर स्पेक्टेटर, और क्योंकि रिजर्व्ड नेचर के हैं इसलिए जो सर रॉजर से मिलने आता है तो वो स्पेक्टेटर को उससे बचाए रखते हैं, उससे नहीं मिलने देते ना देखने देते। लेकिन फिर भी एक जगह कहते हैं कि लोग मुझे चोरी छिपे उचक उचक के बाउंड्रीज के ऊपर से देखा करते थे। सर रॉजर्स सर्वेंट्स आर सोबर एंड सीरियस, अब शुरू हो गई ये बात इनके सर्वेंट्स की, कि सर रॉजर के जो सर्वेंट हैं सोबर एंड सीरियस, बड़े सीरियस आते और गंभीर रहने वाले हैं। दे नो वेल, उन्हें अच्छे से पता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है उन्हें। दे लिव लाइक फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं सर रॉजर के साथ में। हु इज़ दियर मास्टर, जो उनके मालिक हैं। दे फील हैप्पी, वो खुश होते हैं। व्हेन दे सी, जब वो देखते हैं मिस्टर स्पेक्टेटर को विथ दियर मास्टर, अपने मालिक के साथ। दे वीप फॉर जॉय, वो खुशी से रोने लगते हैं। व्हेन दे सी हिम, जब वो उन्हें देखते हैं। दे वॉन्ट टू सर्व हिम, वो मिस्टर रॉजर की सेवा करने चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंपटीशन एमंग देम टू सर्व, और आप देखेंगे तो वहाँ जो है नौकर जो हैं उनमें कंपटीशन सा लगा रहता है कि नहीं मैं सर्व करूँगा खाना, मैं इनके कपड़े धोऊंगा, मैं इनको तैयार करने में मदद करूँगा, ये चीज़ों में जो भी काम घर के होंगे। ठीक है। एट सॉरी ऑल द सर्वेंट्स शो दियर कंसर्न टुवार्ड्स सर रॉजर, करेंगे जितने भी नौकर हैं ना अपनी चिंता उनके लिए व्यक्त करते हैं। व्हेन एवर ही कफ्स, जब कभी वो खांस देते हैं बेचारे। और शोज एनी साइन ऑफ ओल्ड एज, या उनमें कभी किसी बुढ़ापे, कोई बुढ़ापा सा झलकने लगता है किसी बात से, तो सब जो है वहाँ पे आगे खड़े हो जाएंगे और पूछने लगेंगे हाल चाल। सर रॉजर गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर टू हिज बटलर, जो सर रॉजर हैं वो मिस्टर स्पेक्टेटर की जिम्मेदारी अपने बटलर को दे देते हैं। अगला कैरेक्टर देखिए, द चैपलिन हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ सर रॉजर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कह रहे हैं जो चैपलिन है वो सर रॉजर की सेवा में करीब करीब 30 साल से है। चैपलिन इज सीरियस एंड लर्नेड, जो चैपलिन है वो गंभीर व्यक्ति भी है और साथ में बहुत ज्ञानी भी है। हिज पर्सनैलिटी इज चार्मिंग, उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है। ही ऑलवेज कीप्स इन माइंड दैट सर रॉजर डज नॉट वॉन्ट एनीवन टू मेक अ शो ऑफ लर्निंग। ही ऑलवेज कीप्स इन माइंड, चैपलिन हमेशा ही अपने दिमाग में रखते हैं कि सर रॉजर कभी नहीं चाहते एनीवन की, कोई भी आए, टू मेक अ शो ऑफ लर्निंग, और ज्ञान का दिखावा करे, लंबी लंबी बातें मारे। सर रॉजर हैज़ चूजन दिस, सर रॉजर ने इसे चूज किया है या इस चैपलिन को, एज ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, क्योंकि उसमें वो सारे गुण हैं, विच ही विशेज, जिन्हें वो चाहते थे इन इस चैपलिन की उनके चैपलिन में हो। दिस चैपलिन, ये जो चैपलिन है, डिलीवर्स सरमन इन द चर्च ऑन संडे, संडे को सरमन का भी उपदेश देते हैं। ही डज नॉट कंपोज हिज ओन सरमन्स, वो अपने सरमन नहीं कंपोज करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ भी कहने लगे, बट लेकिन डिलीवर्स सरमन्स रिटन बाय द ग्रेट अथॉरिटीज लाइक आर्क बिशप टिलोटसन एंड डॉक्टर बैरो, कह रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गिरजाघर जब आप जाएंगे तो जो वहाँ पर आपको चैपलिन मिलेंगे, प्रीस्ट या पादरी जो मिलेंगे, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन करेंगे ये जो चैपलिन है ना ये नहीं करता है ऐसा। ये आर्क बिशप जो हैं उनके या फिर डॉक्टर बैरो, ये इनके जो भी लिखे हुए इनके साथ उनके सामने सरमन से उन्हीं को बोलते हैं या याद करके डिलीवर करते हैं। ही हैज़ अ फाइन पर्सनैलिटी, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। वॉट मेक्स हिम चार्मिंग इज हिज वॉइस, उन्हें जो चीज़ ज़्यादा चार्मिंग बनाती है ना वो उनकी आवाज़ है।
ही चूजेज द राइट सरमन्स, वो सही सरमन को चुनते हैं, एंड डिलीवर्स विथ स्वीटनेस एंड ग्रेसफुलनेस, और बड़ी मधुरता से ग्रेसफुलनेस और शानदार ढंग से उसे व्यक्त करते हैं, डिलीवर करते हैं। द राइटर गिव्स अ लेसन टू द चैपलिन्स, और जो राइटर हैं वो चैपलिन्स को क्या करते हैं, लेख पाठ पढ़ाते हैं, बताते हैं। द चैपलिन्स शुड लर्न फ्रॉम सर रॉजर्स चैपलिन, और कहते हैं कि जो चैपलिन्स और दूसरी जगहों के हैं आसपास के, उनको चाहिए कि वो सर रॉजर के चैपलिन से सीखें। दे शुड नॉट वेस्ट टाइम इन कंपोजिंग दियर सरमन्स, उन्हें अपनी सरमन कंपोज करने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इट इज़ बेटर इफ़ दे लाइक सर रॉजर चैपलिन डिलीवर्स सरमन्स विच आर रिटन बाय ग्रेट अथॉरिटीज़, ये उनके लिए करें अच्छा होगा। इट इज़ बेटर, उनके अच्छा होगा, इफ़ दे, यदि वे, जैसे कि सर रॉजर का चैपलिन करते हैं, डिलीवर सरमन्स की वो सरमन को डिलीवर करें, विच आर रिटन बाय ग्रेट अथॉरिटीज़, जो महान अथॉरिटीज़ ने लिखे हैं। दे शुड डिलीवर देम effectively so that they may make appeal to the people, करें कि वो उन्हें डिलीवर, या उन्हें उन सरमन्स को डिलीवर करना चाहिए इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से, सो दैट, ताकि दे में मेक अपील, वो अपील कर पाएँ टू द पीपल, लोगों से। मतलब जो ढंग है, कह रहे हैं कि सरमन्स को लोगों तक पहुंचाने का, वो थोड़ा सा प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएँ। अच्छा, आगे देखते हैं। वट मेक्स द एसे इंटरेस्टिंग, कौन सी बात एसे को इंटरेस्टिंग बनाती है? इज एडिसन्स ग्राफिक प्रेजेंटेशन, वो एडिसन का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है जिसमें ये यूनिक थे। द फैमिली ऑफ सर रॉजर डज नॉट सीम टू बी फिक्शियस, करेंगे जो इनका परिवार है ना, सर रॉजर का परिवार मतलब सारे लोग मिल जाइए, जो नौकर चाकर सब फिक्शियस नहीं थे, बट इट सीम्स टू बी द रियल वन, वो बल्कि वास्तविक समझ में आते हैं। मतलब ऐसे है तो मतलब ये फिक्शन है वो, और जो उसमें कैरेक्टर हैं वो भी फिक्शियस होंगे, लेकिन ये कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने ग्राफिकली इनको प्रेजेंट किया है कि वो लगते ही नहीं है कि फिक्शियस है, वो रियल लगते हैं। दिस ऐसे इज़ अ मोरल लेसन टू ऑल, ये सभी के लिए एक नैतिक पाठ की तरह है ये ऐसे, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे टू द चैपलिन्स के लिए तो बिल्कुल है। द मास्टर्स शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ सर रॉजर, और जो मालिक है ना, उनको सर रॉजर का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ दियर सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स के ट्रीटमेंट में। चैपलिन्स शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ सर रॉजर चैपलिन, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिसन डज नॉट फोर्स एनी वन, एडिसन फोर्स तो नहीं करते हैं किसी को टू एक्सेप्ट हिज व्यूज़, की वो उनके दृष्टिकोण को अपनाए। ही सिंपली गिव्स द मोरल, वो सिर्फ एक नैतिक बात कहते हैं, विच सीम्स, जो प्रतीत होती है, टू बी अ काइंड ऑफ सजेशन, एक प्रकार की सलाह। दिस सजेशन इज नॉट डल और बोरिंग, कोई डल या बोरिंग सजेशन तो है नहीं। एडिसन यूजेस ह्यूमर, एडिसन ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ही मेक्स अस स्माइल, वो हमें हंसाते हैं। फॉर हिम स्माइल इज बेटर दैन लाफ, उनके लिए दांत दिखा करके हंसना, लाफ मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, उससे बेहतर है कि मुस्कुरा दिया जाए। एडिसन्स स्टाइल इन दिस एसे इज पॉलिश्ड, क्योंकि जो एडिसन की स्टाइल है बहुत पॉलिश, वो स्टाइल है बहुत पॉलिश्ड है, एंड स्मूथ, और बड़ी स्मूथ है। ही गिव्स रिदम टू द सेंटेंसेस व्हिच फ्लो, करेंगे वो अपने सेंटेंस को एक रिदम देते हैं जिससे वो एक फ्लो में नज़र आते हैं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे आ जाइए, विल विम्बल की बात करेंगे, बाय जोसेफ एडिसन, ये इनका दूसरा ऐसे है जो एलटी ग्रेड के आपके मेंस में मौजूद है। विल विम्बल इज फ्रॉम द पेन ऑफ जोसेफ एडिसन, इट इज़ पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे, ये बुधवार के दिन पब्लिश हुआ था, 4 जुलाई को 1711 में, और इसका जो नंबर है वो 108 है। सर रॉजर का 106 नंबर है और उसका 108 नंबर है। द मोटो इज आउट ऑफ ब्रेथ टू नो पर्पज, इसका मोटो क्या दिखाना है? आउट ऑफ ब्रेथ टू नो पर्पज, मतलब कोई उद्देश्य भी नहीं है, और ये जो है हाथ पैर इनके फूले हुए हैं। एंड वेरी बिजी अबाउट नथिंग, और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, काम कुछ नहीं है। अच्छा है, इसको याद करिएगा। द मोटो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेबल्स, फेबल V2 ऑफ फेडरूस, करेंगे फेडरस या फेडरूस की फेबल नंबर 2 से इस मोटो को लिया गया है। ठीक है। अ थ्रेशियन स्लेव, जो कि एक थ्रेशियन स्लेव थे, हु कम्स टू रोम, जो रोम आए, एंड बिकम्स फ्री, और आज़ाद हो गए, इन द हाउस होल्ड ऑफ ऑगस्टस, ऑगस्टस के हाउस होल्ड में पहुँच करके आकर के।
While portraying the character of Will Wimble, एडिसन फॉलोज द थ्री फोल्ड टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन। करेंगे विल विम्बल के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए एडिसन ने थ्री फोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया है कैरेक्टराइजेशन की। द लेटर विच इज सेंट बाय विल विम्बल टू सर रॉजर, करेंगे वो लेटर जो विल विम्बल ने सर रॉजर को भेजा था, रिवील्स व्हाट टाइप ऑफ अ मैन विल विम्बल इज, इससे पता चलता है कि विम्बल किस तरह का आदमी है। सर रॉजर ये वही है अपने सर रॉजर ऊपर वाले जो भी डिस्कस करके आए अपन। हिमसेल्फ टेल्स मिस्टर स्पेक्टेटर, वो स्पेक्टेटर को बताते हैं हिज इम्प्रेशन अबाउट विल विम्बल, अपने इम्प्रेशन अपनी सोच विचार के बारे में कि वो क्या सोचते हैं विल विम्बल के बारे में। देन विल विम्बल हिमसेल्फ कम्स, तब विल विम्बल खुद आ जाते हैं। एंड टॉक्स टू मिस्टर स्पेक्टेटर, मिस्टर स्पेक्टेटर से बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन, ये पहला उनका प्रभाव था। थ्रो दीज थ्री फोल्ड टेक्निक्स, इन थ्री फोल्ड टेक्निक के द्वारा द कैरेक्टर ऑफ विल विम्बल इज रिवील्ड, इनके विल विम्बल के कैरेक्टर को रिवील किया गया है। इन दिस एसे, इस एसे में एडिसन टचेज अ सोशल इशू, एक सोशल इश्यू को क्या करते हैं, टच करते हैं। कैसे टच करते हैं? ही गिव्स अ पोर्ट्रेट ऑफ विल विम्बल, वो विल विम्बल का क्या करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। क्या इशू हो सकता है इसमें? वो ये कि उस टाइम के एरिस्टोक्रेटिक अमीर ख़ानदानों में क्या होता था कि जो परिवार का बड़ा लड़का है ना वो तो बिजनेस संभालेगा, बाकी जो छोटे हैं वो बस फर्जी फिरेंगे यहाँ वहाँ, वो टाई और शूज़ और सब कुछ पहन करके, मतलब फुल एरिस्टोक्रेटिक मैनर में, है ना, काम कुछ नहीं करेंगे। विल, यही कहानी है इसमें और हम आगे देख भी लेंगे इसमें। विल विम्बल इज़ अ मिडिल एजेड पर्सन, एक मिडिल एज का व्यक्ति है विल विम्बल। ही इज़ पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध है, एंड एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक भी है। द प्रॉब्लम विद दिस मैन इज दैट ही वेस्ट्स हिज एनर्जीज एंड इंटेलिजेंस ऑन ट्रिफिल्स, करेंगे एक समस्या है इस आदमी के साथ, वो क्या है कि वो वेस्ट बर्बाद करता है अपनी ताकत को भी, अपनी बुद्धिमानी को भी, ऑन ट्रिफिल से छोटे छोटे कामों में, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी, अपने को खुश करने के लिए, एंड अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए। कभी वो नेट जाल बुनने लगता है, कभी जो है वो क्या कहते हैं उसको, व्हिप बनाने लगता है, घोड़ों को, जानवरों को जिससे पीटा जाता है। खैर उस टाइम तो जानवरों को ही पीटा जाता था, बड़ी दयनीय स्थिति थी उनकी। एज ही इज यंगर इन द फैमिली, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है, तो हिज एल्डर ब्रदर हैज गिवन हिम द चार्ज ऑफ गेम, खेल कूद का उसको चार्ज दे दिया था उसके बड़े भाई ने कि जाओ खेलो। ही रिप्रेजेंट्स ऑल द यंगर ब्रदर्स ऑफ द हाई फैमिली, वो सारे जो यंगर ब्रदर्स हैं, छोटे भाई हैं हाई फैमिलीज के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं विल विम्बल। ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स दोज हु डू नॉट ज्वाइन एनी प्रोफेशन, वो उनको प्रेजेंट करते हैं जो कोई प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दे थिंक इट बिलो दियर डिग्निटी एंड स्टैंडर्ड टू वर्क, उन्हें लगता है कि कोई काम करना उनकी डिग्निटी और स्टैंडर्ड के खिलाफ। छोटे वाले हैं ना, बड़े वाले बेचारे काम कर रहे हैं, एक तो ये भी था। और दूसरा रीज़न ये था कि फैमिलीज उनको जिम्मेदारी देती ही नहीं थी, बड़े बड़े लड़के को दे दिया काफ़ी है। एडिसन डज नॉट लाइक सच अप्रोच, एडिसन को ऐसा अप्रोच कतई पसंद नहीं था, थिंकिंग ऐसी सोच भी नहीं पसंद थी। व्हाट ही एडवाइजेस द यंग पीपल, वो जो यंग पीपल को, लोगों को एडवाइस देते हैं वो इज़ दैट, ये है कि दे शुड गिव अप द फॉल्स प्राइड, उन्हें ये झूठा घमंड छोड़ देना चाहिए, एंड मेक देम सेल्फ बिजी, और अपने को व्यस्त रखना चाहिए, इन यूजफुल वर्क, यूजफुल कामों में, उपयोगी कामों में, फॉर देम सेल्व, अपने लिए भी, एंड फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए भी। आगे देखेंगे व्हेन, जब मिस्टर स्पेक्टेटर वॉक्स विद सर रॉजर, सर रॉजर के साथ टहल रहे थे, अब विलेजर कम्स, एक विलेजर आता है, एंड गिव्स हिम अ बिग फिश, उन्हें एक बड़ी सी मछली देता है। दिस विलेजर ऑल्सो गिव्स हिम अ लेटर, वो उन्हें एक खत भी देता है। दिस लेटर इज फ्रॉम विल विम्बल टू सर रॉजर, सर रॉजर के लिए खत था। इन द लेटर, इस लेटर में विल विम्बल रिक्वेस्ट से, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं टू एक्सेप्ट द फिश, कि आप मछली को स्वीकार करें। ही ऑल्सो राइट्स दैट ही विल कम टू हिम एट द डिनर, वो ये भी कहते हैं कि मैं आपके पास डिनर में आऊँगा। ही ऑल्सो मीन इन्फॉर्म्स, वो ये भी इन्फॉर्म करते हैं दैट कि ही हैज़ बीन आउटसाइड एंड राइडिंग नियर ईटन फॉर द लास्ट 6 days, करें वो ये भी बताते हैं कि 6 दिन से बाहर ही हैं और बढ़िया घुड़सवारी करते फिर रहे हैं ईटन के पास में। मिस्टर स्पेक्टेटर इज क्यूरियस टू नो अबाउट दिस यंग मैन, वो इस नवयुवक के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं।
सर रॉजर टेल्स हिम, सर रॉजर उन्हें बताते हैं कि विल विम्बल इज़ अ यंग ब्रदर ऑफ अ बैरोनेट, वो एक बैरोनेट का, बैरन का कौन है, ये छोटा भाई है। इन एज ही इज़ बिटवीन 40 and 50, 40 से 50 के बीच में है। ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में नहीं लगे, फ्री आदमी है बिल्कुल। ही इज़ इन, वो हैं, इन चार्ज ऑफ हिज ब्रदर्स गेम, उनके भाई के गेम के इंचार्ज हैं। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर अदर्स इन ऑर्डर टू मेक देम हैप्पी, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं उनको खुश करने के लिए और अपने को भी खुश रखने के लिए। भाई कुछ काम होगा तब तो आदमी कहीं उसका दिमाग चलेगा, लगेगा। ही इज़ अ मैन ऑफ कंप्लेसेंट मैनर्स, वो एक शिकायत करने वाला सा व्यक्ति है। हिज इंटरेस्ट इंक्लूड, उसके इंटरेस्ट किस में देखिएगा, हंटिंग में, मे फ्लाइज मेकिंग में, एंड और एंगल रॉड्स यानी मछली पकड़ने की बंसी बनाने में, गार्टर्स, इन सब में उसका क्या है, इंटरेस्ट है। विच ही हिमसेल्फ मेक्स, वो जो खुद बनाता है, इन प्रेजेंस टू द पीपल, लोगों को दे देता है बना करके। अब बिजी रखे हुए है बेचारा किसी तरह से अपने को। मिस्टर विल विम्बल कम्स हिमसेल्फ एज ही प्रोमिस्ड, खुद आ जाते हैं जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था इन द लेटर, पत्र में। ही टेल्स सर रॉजर, वो सर रॉजर को बताते हैं दैट की ही हैज़ टू गिव अ बॉक्स ऑफ शटल कॉक्स टू अ लेडी, उन्हें एक लेडी को शटल कॉक्स का एक डब्बा देना है। सो ही रिक्वेस्ट सर रॉजर टू सेंड अ सर्वेंट, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं सर रॉजर से कि एक नौकर को भेज दीजिए। हु विल हैंड ओवर अ सेट ऑफ शटल कॉक्स व्हिच ही हैज़ ब्रॉड फॉर द लेडी, जो हैंड ओवर कर देगा जाके उन जो शटल कॉक के डब्बे को जो वो लेकर के आए हैं लेडी के लिए। नाउ अब विल विम्बल बेगिंस टू टॉक विथ मिस्टर स्पेक्टेटर, मिस्टर स्पेक्टेटर से वो बात करना शुरू करता है। हु फील्स क्वाइट हैप्पी इन हिज कंपनी, जो बड़ा खुश होते हैं उसको उसकी कंपनी पा करके। व्हेन दे टेक डिनर, जब वो डिनर करते हैं तो ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द फिश, वो मछली की कहानी बताने लगते हैं विल विम्बल। ही नरेट्स हाउ ही कॉट इट, वो बताते हैं कि कैसे पकड़ा उन्होंने इसे। मिस्टर स्पेक्टेटर फाइंड्स ऑल द क्वालिटीज इन विल विम्बल एंड फील्स दैट ही इज अ मैन विथ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मिस्टर स्पेक्टेटर जान जाते हैं कि बहुत क्वालिटी वाला आदमी है वो यार ये, एक तो ईमानदारी भी है इसमें और कठिन परिश्रम करने में भी बहुत आगे, लंबी लंबी छोड़ता नहीं है, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। नहीं तो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग होते थे उस समय के, वो बहुत लंबी लंबी छोड़ने में महारत रखते थे। ही कैन राइज टू एनी हाइट, वो कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है किसी भी प्रोफेशन में, बट लेकिन हिज एनर्जीज आर बीइंग वेस्टेड ऑन हंटिंग, उसकी जो एनर्जीज है वो शिकार करने में, एंड अदर ट्रिफलिंग थिंग्स, दूसरी ट्रिफलिंग तुच्छ चीज़ों में जा रही है। ही फील्स दैट, उन्हें यह भी लगता है कि ही मस्ट हैव ज्वाइंट ट्रेड, उससे कोई व्यापार ज्वाइन करना चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ गुड, अपने को अच्छा बनाने के लिए, एंड द कंट्री रिच, और देश को अमीर बनाने के लिए, खुद को भी अमीर बनाने के लिए भी जोड़िए। ही ऑल्सो थिंक्स, उसे ये भी लगता है दैट की विल विम्बल रिप्रेजेंट्स द यंगर ब्रदर्स हु बिलोंग टू द हाई फैमिलीज, करेंगे विल विम्बल जो है वो यंगर ब्रदर्स को क्या करता है, पेश करता है उन यंगर ब्रदर्स को जो हाई फैमिलीज को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। द हाई फैमिलीज डू नॉट अलाउ देम, फैमिलीज जो होती थी हाई फैमिलीज वो उनको अलाउ नहीं करती थी टू डू एनी वर्क, कोई काम करने के लिए, विच दे थिंक बिलो दियर डिग्निटी, और ये भी थे कि इनको लगता था कि मेरे मान सम्मान के खिलाफ है मैं कोई काम करूँ तो। मिस्टर स्पेक्टेटर रिकमेंड्स दैट, मिस्टर स्पेक्टेटर रिकमेंड करते हैं दैट कि देयर इज स्टिल वन वे ओपन टू हिम, एक रास्ता अभी भी उसके लिए खुला है। दिस वे ऑफ ट्रेड, वो जो रास्ता है वो कौन सा है, व्यापार का, एंड कॉमर्स, व्यापार। ही इज श्योर दैट, उन्हें यकीन है कि विल विम्बल विल राइज टू द हाइट्स एज ही पजेजेस, उन्हें यकीन है कि बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है क्योंकि ही पजेजेस, उसके अंदर हैं ऑल द क्वालिटीज़, वो सारे गुण विच आर नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल मैन, जिनकी ज़रूरत होती है एक सफल आदमी को बनने के लिए, यानी एक आदमी को सफल बनने के लिए जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है ना वो उसके अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ी सी स्टोरी होगी जो हमने डिस्कस करी। अब अपन इनके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन और आंसर। जोसेफ एडिसन कौन है, एसेइस्ट हैं, 18वीं शताब्दी के एसेइस्ट हैं। स्टील के बाद पीरियोडिकल एसेज में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट इनके आपको ध्यान रखने पड़ेंगे
अगर ज़रूरत पड़े अपने लिए आंसर में लिखने के लिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो जो है अपन इन आंसर्स में, क्वेश्चंस में तो डिस्कस कर ही रहे। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, राइट जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। राइट अ नोट होना चाहिए यहाँ पे, उसको आप थोड़ा सा, राइट अ नोट ऑन जोसेफ एडिसन। ठीक है, ये ना जोड़ दीजिएगा पीडीएफ में, राइट अ नोट ऑन जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। तो लिखते हैं नोट और देखिएगा क्या क्या खास बातें हैं इनकी। इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ इनके बारे में अपन क्लियर कर लेंगे। जोसेफ एडिसन, जो कि 1672 में जन्मे और 1719 में उनकी मृत्यु हो गई। इट स्टैंड्स एमंग द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट में सबसे महानतम जो है ना, उनमें ये आते हैं। रिमेंबर्ड चीफली फॉर हिज वर्क इन द टाटलर, और स्पेशली इनको याद किया जाता है इनके टाटलर के वर्क की वजह से, और द स्पेक्टेटर में जो इन्होंने वर्क किया था उसकी वजह से। हिज एसेज कंबाइन क्लैरिटी, उनके एसेज क्लैरिटी को, मोरल पर्पस को एंड जेंटल ह्यूमर को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। शेपिंग इंग्लिश प्रोज इनटू अ मीडियम ऑफ रिफाइंड थॉट, शेपिंग इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश प्रोज को शेप देते हैं इनटू अ मीडियम ऑफ रिफाइंड थॉट, कि वो एक रिफाइंड थॉट का साधन बन जाए। ठीक है। एडिसन्स अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग फिलोसफी एंड विट इनटू डेली कन्वर्सेशन। एडिसन का जो अचीवमेंट है, बहुत अच्छी, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये जो इन्होंने करी है, कि जो फिलॉसफी है और जो वेट है ना, ये कह रहे हैं खाली लाइब्रेरी में नहीं अच्छी लगती, ना तो किसी एक व्यक्ति के पास अच्छी लगती है, ये जो है डेली कन्वर्सेशन में आदमी को होना चाहिए, है ना। एक्सेसिबल टू द राइजिंग मिडिल क्लास रीडरशिप, और करें कि इससे एक्सेसिबल होना चाहिए, पहुंच में होना चाहिए, किसके, राइजिंग, बढ़ते हुए मिडिल क्लास रीडरशिप, मिडिल क्लास के लोगों में, जो पढ़ने को लेकर बड़े उत्सुक हैं और पढ़ भी रहे हैं, मगर उनको वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। फिलॉसफी से वो दूर हैं, विट से दूर हैं, ह्यूमर से दूर हैं, तो करें वो सारी चीज़ें वो लाना चाहते थे ज़मीन पर, ऐसा कहिए। हिज फेमस डिक्लेरेशन, उनका एक फेमस डिक्लेरेशन है, वो क्या है, टू इन लिव इन मोरलिटी विथ विट, टू इन लिव इन मोरलिटी विथ विट एंड टू टेम्पर विट विथ मोरलिटी। करेंगे टू इन लिव इन, की हमें रहना चाहिए, लिव मतलब रहना, मोरलिटी विथ विट, नैतिकता को बुद्धिमानी के साथ मिला करके, या हमारे अंदर ही दोनों चीज़ें मौजूद होना चाहिए। एंड टू टेम्पर विट विथ मोरलिटी, और हमें नैतिकता से इस बुद्धिमानी को थोड़ा सा छेड़खानी भी करते रहना चाहिए, है ना, इसे चेक भी करते रहना चाहिए। स्पेक्टेटर नंबर 10। ठीक है। कैप्चर्स हिज लिटरेरी क्रीड, उनके लिटरेरी क्रीड को, क्रीड वैसे धर्म होता है भाई, ठीक। तो ये कहिए कि उनके लिटरेरी कर्तव्य या ड्यूटी को, धर्म ही कह दीजिए, धर्म को दिखाती हैं, मतलब जो उन्होंने अपना रखा था पूरी तरह से वो चीज़। अनलाइक स्विफ्ट हुज सटायर्स वाज बिटिंग, करेंगे आप स्विफ्ट की बात करें तो उनका सटायर कैसे होते थे, बिटिंग होते थे, चुभने वाले होते थे। एडिसन्स टोन वॉज अर्बेन एंड टॉलरेंट, जो एडिसन की टोन है ना वो ज़्यादा कोमल है, विनम्र है, टॉलरेंट सहिष्णु है। एमिंग एट रिफॉर्म विदाउट क्रुएल्टी, और उनका जो एम है, उद्देश्य रखते हुए किस बात पर, रिफॉर्म करने के लिए, विदाउट क्रुएल्टी, बिना निर्दयता के, मतलब किसी पे उंगली भी नहीं उठाना है और सुधार की भी कोशिश करना है। हिज एसेज एड्रेस्ड मैनर्स, उनके जो एसेज हैं वो मैनर्स को एड्रेस करते हैं, मॉरलिटी को, फैशन को, रिलीजियन को एंड पॉलिटिक्स को। ऑलवेज विथ अ व्यू टू सोशल रिफाइनमेंट, हमेशा इन सभी में जब भी वो फोकस करेंगे ना, या इन सभी को जब वो एड्रेस करेंगे, तो उनके अंदर एक रिफाइनमेंट की सोच रहती है कि सोसाइटी को रिफाइन करना है, उसे और सभ्य बनाना है, और अच्छा बनाना है, रिफाइन करके। थ्रू हिज प्रोज, अपनी प्रोज के जरिए ही बिकेम अ मोरल इंस्ट्रक्टर, वो एक मोरल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। जेंटली रिडिक्यूलिंग फॉलीज, जो बड़ी विनम्रता से रिडिक्यूल, मजाक उड़ाते हैं फॉलीज का, बट नेवर डिसेंडेड इनटू पर्सनल अटैक्स, लेकिन कभी पर्सनल अटैक नहीं करते। ये सेज सच एज द विजन ऑफ मिर्जा, ये कैसे है इनका, द विजन ऑफ मिर्जा इलस्ट्रेट करता है हिज एबिलिटी टू फ्यूज एलेगरी, कि वो एलेगरी को, उन्होंने, उनकी जो दक्षता है एलेगरी को फ्यूज करने की, विथ किसके, डीप मोरल इंसाइट में। एलेगरी मतलब जो किसी की तारीफ में लिखा गया हो, और डीप मोरल इंसाइट उसकी नैतिकता को भी बाहर करे, ये बड़ी चीज़ है ये।
वाइल द सर रॉजर डी कॉवरले, जो अपन ने भी डिस्कस किया है, सर रॉजर वाला ऐसे इनका पूरा नाम है ये। पेपर्स रिफ्लेक्ट हिज गिफ्ट फॉर कैरेक्टराइजेशन एंड द सीड्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल। करेंगे सर रॉजर डी कॉवरले जो पेपर्स है ना, रिफ्लेक्ट हिज गिफ्ट, उनके गिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, फॉर कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के लिए, एंड द सीड्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, और इंग्लिश नॉवल के सीड्स भी वो गिफ्ट करता है आने वाली जनरेशन्स को। हिज प्रोज स्टाइल, उनकी जो प्रोज स्टाइल है, ऑफन डिस्क्राइब्ड, उसे प्रायः डिस्क्राइब किया जाता है एज द मिडिल स्टाइल, मिडिल स्टाइल के तौर पर, जो कि नीदर नीदर पढ़ लीजिए, नाइदर पढ़ लीजिए, ऑर्नेट नॉर ओवरली प्लेन, ना तो बहुत ज़्यादा ऑर्नेट होती है ना ही ओवरली प्लेन होती है। इट वॉज मार्क बाय सिंप्लिसिटी, इसमें आपको सिंप्लिसिटी मिलेगी, लुसिडिटी मिलेगी, लुसिडिटी मतलब बड़ी मक्खन जैसी, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, एंड रिदम, और उनमें रिदम भी होगा। मेकिंग हिज एसेज मॉडल्स ऑफ गुड राइटिंग, उन इस ये बातें उनके एसेज को अच्छा मॉडल बनाती हैं, किसका, एसेज का। एडिसन्स इन्फ्लुएंस वॉज इमेंस, एडिसन का इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत इमेंस, बहुत ज़्यादा है। ही इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने इस्टेब्लिश किया द पीरियोडिकल एसे एज द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म, करेंगे पीरियोडिकल एसे को उन्होंने डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म के तौर पर क्या किया, इस्टेब्लिश किया, ऑफ द 18th सेंचुरी। वाइल शेपिंग इंग्लिश सोशल आइडियल्स ऑफ पोलाइटनेस, इसके साथ साथ वो शेप भी देते जा रहे थे सोशल आइडियल्स ऑफ पोलाइटनेस को भी, मॉडरेशन को भी, और टेस्ट को भी, यानी पसंद नापसंद को भी। अच्छा, 10 इस प्रकार से एडिसन इमर्जेस नॉट मेरली एज एन एसेइस्ट, करेंगे सिर्फ एडिसन एक एसेइस्ट की तरह नहीं इमर्ज करते हैं, बट एज अ कल्चरल एजुकेटर, बल्कि वो एक सांस्कृतिक एजुकेटर की तरह भी हमारे सामने आते हैं, एंड पाइनियर ऑफ मॉडर्न प्रोज, और मॉडर्न प्रोज के पाइनियर के तौर पर भी हम उन्हें देखते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे जोसेफ एडिसन साहब, जिनकी हमने थोड़ी बहुत बात करी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप जो है वहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 4, 5, 6, जो 6 क्वेश्चन के 5 नंबर तक है ना, वो जोसेफ एडिसन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन उसमें बात करेंगे। एसेइस्ट, एज एन एसेइस्ट उन्होंने क्या क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या उससे सुधार हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे एसेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, सर रॉजर एट होम, इसके बाद विल विम्बल होगा इनके। ठीक, तो चलिए आज हम इतना ही इस सेशन में रखते हैं। एक सवाल यानी एक क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग, और बाकी आपका सर रॉजर का इंट्रोडक्शन और विल विम्बल का भी इंट्रोडक्शन अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया है अच्छे से। ठीक है, आप क्या करिए कि टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी PDF आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, जैसे वीडियो आएगा वैसे ही आपको PDF भी मिलती जाएगी। और इसके अलावा अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियोस को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका भी फ़ायदा हो और वो हमारे से जुड़ जाएँ तो हमारा भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, म्यूचुअल काम रखिए, हम भी आपका फ़ायदा कराएं, आप भी हमारा फ़ायदा कराइए। ठीक है, और जहाँ कोई इशू रहे तो वो बताइए, वो अपन उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, कोई भी तैयारी में आपकी इशू आ रहा है किसी तरह का तो ज़रूर शेयर करिए उसको, और कोशिश करिए कि टेलीग्राम में शेयर किया कीजिए। व्हाट्सअप में का अभी कल एक मैसेज देखा, वो 6-7 दिन पहले का पड़ा हुआ है, तो बड़ा ख़राब लगा कि बताओ 6 दिन हो गए मैसेज किए सर को और अपन उस मैसेज को देख नहीं पाए। तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, किसको आपने देखा फिर किस में आपने कमेंट किया, ये बड़ा नामुमकिन सी चीज़ है उसको जल्दी से ढूंढ पाना, है ना। तो टेलीग्राम में ही आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी मुश्किल है उसको शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।